महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी फूट और शिंदे गुट की बगावत के बाद सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब यहाँ विपक्ष के महाविकास अघाड़ी की तिपहिया गाड़ी में कांग्रेस का पहिया भ्रष्ट होने की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरदार है कि यहाँ कांग्रेस के खेमे में भी शिवसेना की ही तरह बड़ी दरार आ सकती है और उसके भी लगभग 11 विधायक बागी हो सकते हैं। इस बात की सुगबुगाहट अब महाराष्ट्र की राजनीति में तेज होती जा रही है। इस तरह की बातों ने उस समय तब और जोर पकड़ा जब महाराष्ट्र विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस के 11 विधायक सदन से नदारद रहे। शिंदे और बीजेपी सरकार के खिलाफ वोटिंग करने के लिए उनका ना पहुंचना अब कई सवालों और कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। कांग्रेस के जिन 11 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट से दूरी बनाए रखी, उनमें एक बड़ा नाम भी शामिल है। वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। पार्टी में उनका अच्छा रसूख माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी एक आवाज पर पार्टी विधायक और नेता एकजुट हो जाया करते हैं। ऐसे में चव्हाण के अलावा जो बाकी 10 विधायक सदन में फ्लोर टेस्ट से दूर रहे, उसे लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने चव्हाण के इशारे पर ही किया होगा। इस तरह की बातों में अगर वाकई दम है तो इसे कांग्रेस के लिए संकट का अलार्म कहा जा रहा है। पार्टी के भीतर खाने बिखराव और टकराव की बातें पहले भी सुर्खियां बनती रही हैं। ऐसे में इस खबर ने और तूल पकड़ लिया है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण समेत 11 कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार, प्रणति शिंदे, जीशान सिद्दीकी, जितेश अंतापुरकर, धीरज देशमुख, शिरीष चौधरी, राजू अवाले, मोहम्मद हमबर्दे, माधवराव जलगांवकर और कुणाल पाटिल का फ्लोर टेस्ट से दूरी बनाए रखने पर उठे सवाल के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल ने कहा कि जो विधायक नहीं पहुंच पाए वे भारी बारिश और ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। उनके मुताबिक कुछ विधायकों के पहुंचने में देरी हुई और गेट बंद हो जाने की वजह से वे अपना वोट नहीं दे पाए। पाटिल के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की ओर से भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता बयान सामने आया। उन्होंने भी इस बात को दोहराया और कहा कि वे ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से समय से सदन नहीं पहुंच पाए। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से आए इस बयान और ऐसी दलील पर राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी गूंज रहे हैं कि आखिर ऐसे महत्वपूर्ण दिन जब सरकार बनने और गिरने का प्रश्न हो और उसी तरह के मौसम में और उसी तरह के ट्रैफिक में शिंदे गुट और बीजेपी के जब सभी विधायक समय से विधानसभा पहुंच सकते हैं, तो आखिर कांग्रेस के 1-2 नहीं बल्कि 11 विधायक नहीं पहुंच पाते। ये वो सवाल है जिसका जवाब टटोलने की कोशिश महाराष्ट्र के तमाम सियासी पंडित भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।